हेलो बच्चों, फिर से हम यूट्यूब चैनल में मिलते हैं। आइए फिर से अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं। जो कि पहले आपको पैराग्राफ पढ़ाए जा रहे थे और उसकी व्याख्या भी समझाई थी। इसमें व्याख्या भी समझाई जाएगी, साथ में क्वेश्चन से आंसर आपको इसी में से दिए जाएंगे। जिससे कि पहले स्पेशली एक वीडियो पैराग्राफ की दी जाती थी, अब ये वीडियो मैंने आपकी किस में कर दी है, इसके पैराग्राफ और क्वेश्चन आंसर दोनों ही कर दिए गए हैं। इसमें क्या है कि ये मैया होने गाय चराए, पहले श्री कृष्ण जी के जो इससे पहले वाला पैराग्राफ था उसमें क्या था, गाय चराने की जिद कर रहे थे। कौन? श्री कृष्ण जी गाय चराने की जिद कर रहे थे। किससे? अपनी माता यशोदा से। लेकिन अब क्या कर रहे हो, मैया होने गाय चराए गई हो, मतलब मैया से कहते हैं कि मैं अपनी गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाले गिरावत मोसो मेरी पाए रही हो, यानी कि सारे ग्वाले मिलकर मुझे गायों से गिरवा देते हैं और मेरे पाए मीन्स पैर थक जाते हैं। जो ने हो पछताई पूछी बलदाओ अपनी सहो दिवाई। अगर तुम्हें मुझ में बिल्कुल भी विश्वास नहीं आता तो क्या है, तुम अपने भाई, मेरे भाई बलदाओ भाई से पूछ लीजिए और मैं आपकी सौत खाकर इस बात की कहता हूँ। यह सुनी माई यशोदा गाली देती रिसाई, और यह बात अपने लाल के मुख से सुनकर माता यशोदा क्या करती है कि सिगरे गाली देती, यानी गाली देना शुरू कर देती है। किनको? जो सारे ग्वाल थे, यशोदा माता यशोदा किसको गाली देना शुरू कर देती है? सारे ग्वालों को, जो उनको अपने साथ लेकर गए थे। मैं पटवती अपने लड़का को आवे मन बहलाई, मैंने सिर्फ ग्वालों के साथ अपने लड़के को किस लिए भेजा था? अपना मन बहलाने के लिए। लेकिन सूर शाम ने अति बालक मारत थी गाय, लेकिन उन्होंने तो क्या करा, उन्होंने तो मेरे बालक को गायों से गिराकर बिल्कुल ही थका डाला। ये तो होगी आपकी व्याख्या। आगे सभी को समझ में ये क्या थी, ये पूरे पैराग्राफ की व्याख्या थी। और ये व्याख्या कितना क्या लगती है, बोर्ड में पहले भी आ चुकी है, 2022 में भी आ चुकी है ये, और 24 में भी लग चुकी है। तो इसका कारण क्या है, अगला अब इसमें क्वेश्चन क्या है, 26 में और 24-25 में ये क्वेश्चनों के रूप में आती है। क्या है, प्रस्तुत पदार्थ को संदर्भ से लिखिए। प्रस्तुत पदार्थ को क्या है, संदर्भ से लिखिए। संदर्भ किसे कहते हैं? पाठ और लेखक का नाम बताना। इसमें क्या बताया, प्रस्तुत पदार्थ हमारी पाठ या पुस्तक कौन से? पद नामक पाठ से अवतरित है और इसके लेखक कौन है? सूरदास जी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त पद में किसका वर्णन किया गया है? किसका वर्णन किया? इसने सारे पैराग्राफ में किसका वर्णन किया गया था? मैया मैंने गाय चराया, कि गाय चराने का ही नाम वर्णन किया गया था कि मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। इसी बात का वर्णन पूरे पैराग्राफ में किया गया है। पाई प्राय सरसूर शाम में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अनुप्रास अलंकार है। और इसके बाद श्री कृष्ण गाय चराने क्यों नहीं जाना चाहते? क्यों नहीं जाना चाहते हैं? देखो ये भी पैराग्राफ मैं समझा चुकी हूँ, लेकिन फिर से बता रही हूँ। सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो, अगर किसी को हिंदी में भी लिखना नहीं आता तो आप ऐसे की ऐसे भी पेपर में उतार सकते हो। अगर आपको थोड़ी सी व्याख्या समझ में आएगी, अगर आप थोड़ी सी व्याख्या को ढंग से पढ़ लोगे तो क्या होगा, आप इसमें से इसके आंसर दे सकते हो। सिगरे ग्वाले गिरावत मोसो मेरी पाँव चराए जो ना पछताई, यानी कि मेरे को सारे ग्वाले जो हैं गिरा देते हैं, थका देते हैं और मैं इसीलिए गाय चराने नहीं जाऊंगा। चलो बच्चों, आगे का पैराग्राफ पढ़ते हैं। इससे पहले का पैराग्राफ मैं समझा चुकी हूँ, आगे का आने वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। सखीरी मुरली लीजिए चोरी, जिनी गोपाल कीने अपने बस में प्रीति सन की डोरी। अब इसमें क्या है, सब श्री कृष्ण जी जो है अब उनकी वो बड़े हो चुके हैं, उनके विषय में वर्णन किया गया है। सखीरी मुरली लीजिए चोरी, एक सखी दूसरी सखी से कहती है, क्या कहती है? एक सखी दूसरी सखी से क्या कहती है कि हमें श्री कृष्ण की मुरली को चोरी कर लेना चाहिए। चोरी मतलब चुरा लेना चाहिए, क्योंकि वो अपने उनकी मुरली को क्या मानती है? एक सौतन के रूप में देखती हैं। जिन्हीं गोपाल की ने अपने बस में प्रतिसवन की, क्योंकि इसने मुरली ने जो है श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। छिनिक धर्मिता निशी वासर दर कभू ने छोड़ी, कभू कर बहु अधरी कटी कभू कस गोरी। क्योंकि श्री कृष्ण क्या है, श्री कृष्ण ने बंशी को तो बंशी ने तो श्री कृष्ण को अपनी प्रतिमा कर लिया है, लेकिन श्री कृष्ण भी इसके वंशीभूत हो चुके हैं। क्योंकि वो घर में रहे या बाहर रहे, वो बांसुरी को नहीं छोड़ते हैं। कभी अपने हाथों पर रखते हैं, कभी होठों पे लगा लेते हैं और कभी अपनी कमर में लगा लेते हैं। ना जाने कौन सी मोली मोरी राखे या कम छोड़ी, ना जाने इसकी गोरी बांसुरी ने कौन सा जादू सा कर दिया है श्री कृष्ण पर कि ये तनिक भी इसको नहीं छोड़ते और अपने बस में कर लिया है और अंग पर छुआ
लेते हैं सूरदास प्रभु की सजनी वधो रात की डोरी। और इसमें सूरदास जी ने बड़ी सुंदरता का वर्णन किया है कि इसने बांसुरी को एक प्रेमिका का रूप दे दिया है। किसी किस्म की कौन है ये? एक प्रेमिका है। और एक सखी दूसरी सखी से इसलिए कहती है कि हम इस बांसुरी को चुरा लेंगे तो हम इसको इससे दूर कर लेंगे। अब इसी प्रकार के क्वेश्चन है पुस्तक पदांश की संदर्भ सहित व्याख्या। संदर्भ व्याख्या कौन सी है? इसमें संदर्भ व्याख्या ये है पुस्तक पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक कौन से? सूरदास पद नामक पाठ से कविता। इसके लेखक कौन है? सूरदास जी हैं। गोपियां श्री कृष्ण की बंसी से ईर्ष्या क्यों करती हैं? क्योंकि श्री कृष्ण बंसी को जरा सी देर के लिए भी नहीं छोड़ते। वो घर में रहें या बाहर रहें, वो उसे जब तनिक भी नहीं छोड़ते और उसे दूर नहीं करते। इसीलिए गोपियां श्री कृष्ण की बांसुरी से ईर्ष्या करती हैं। राग की डोरी में कौन सा अलंकार है? राग की डोरी यानी कि प्रेम की डोरी। प्रेम की डोरी में अनुप्रास अलंकार की छवि नजर आती है, इसीलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। चलो बच्चों, चलिए अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। निर्गुण कौन देश के वासी, ये किसके कहा गया है? ये उद्धव के लिए कहा गया है, जो कि श्री कृष्ण के बहुत प्रिय मित्र रह चुके हैं। जब वो गोकुल में आते हैं तो वो सारे वहाँ का माहौल देखकर कहते हैं कि तुमने गोपियों को क्या हल कर रखा है। तो श्री कृष्ण उन्हें समझाने के लिए भेज देते हैं ब्रज में। कहते हैं कि जाओ एक बार तुम ही गोपियों को जाकर समझा कर आओ। उसमें इसीलिए गोपियों और उद्धव का वर्णन किया गया है कि गोपियों ने उद्धव से कुछ प्रश्न पूछे हैं जिसका प्रश्न का उत्तर वो नहीं दे सके हैं। निर्गुण कौन देश के वासी, मधुकर कही सुझाई सौदे, भूजित साजन हासी। जब उद्धव ब्रज में पहुंच जाते हैं तब वो गोपियों से समझाने की कोशिश करते हैं। तब गोपियां उन्हें समझाने से पहले ही रोकती हैं और कहती हैं निर्गुण कौन देश के वासी है? निर्गुण तुम एक बात बता दो, एक प्रश्न सच सच बता दो कि तुम कौन देश के वासी हो? मधुकर की सुझाई सौदे बुझती साए कि मधुकर तुम सच बताओ, सच सच बताओ, हम कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे तुमसे, हम तो सिर्फ यही बात कह रहे हैं जो सच है। कौन है जनक, कौन है जननी, कौन नारी, कौन दासी, उनका कौन जनक है, कौन उनकी माता है? कौन जनक मिस पिता, कौन उनका पिता है? जननी मिस माता, कौन उनकी माता है? कौन नारी है, कौन नारी है? ये और को दासी है, कौन है उनकी दासी? इस बात का वर्णन कर रहे हैं। कैसा वर्ण में से कैसों की ही रस के अभिलाषी। अब एक बात और बताओ कि उनका वर्ण कैसा है, उनका वेश कैसा है? वेशभूषा जो हम पहनावा ओढ़ा करते हैं कैसा है? अब कौन से रस के वो अभिलाषी हैं, उन्हें कौन सा रस अधिक पसंद है और किस रंग के वो अभिलाषी हैं, कौन सा रंग उन्हें अत्यधिक प्रिय है? पावो मन जो अपना ओढ़े रंग को करे गो वासी। और वो इसी बात का वर्णन कर रही हैं कि सुनत मोन है रहे हो बावरे सुन शाम मोन। अब ये बात सारी मतलब जब उनकी सुनते हैं कि दासियां तो उनके प्रेम में मगन हो चुकी हैं, गोपियां तो सारी मगन हो चुकी हैं, और जब बातें श्री कृष्ण के विषय में वो सुनते हैं तो वो एक ठगे से मौन खड़े रह जाते हैं और उनके पास उनके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं होता और वो शांत खड़े रह जाते हैं। ये इसकी थी व्याख्या। प्रस्तुत पदांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ तो वही है जो पहले भी व्याख्याओं में बताया गया है कि प्रस्तुत पदांश हमारे पद नामक पाठ से अवतरित है। उसके लेखक कौन है? सूरदास जी हैं। और इसमें गोपियां उधर से क्या पूछती हैं? गोपियां उनसे पूछती है कि तुम यहाँ आ तो गए हो लेकिन उसके विषय में वर्णन बताओ। कौन निर्गुण, कौन देश का वासी, मतलब वो उनकी सारा वर्णन पूछती हैं जो बता चुकी हूँ मैं व्याख्या में कि निर्गुण कौन देश है, कौन वासी, वो कौन के देश के हैं, कि मधुकर की कौन जनक है उनका, कौन जननी है उनकी, कौन माता है उनकी, कौन दासी है उनकी। वो